Hello everyone, you're most welcome again on this channel Extra Care Classes. Dear students, first of all, I'm really sorry because I have not been uploading videos for you for few days because my health was not well. But आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट क्लिप को लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक बच्चे ने कमेंट किया था 10 सेंटेंसेस का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने बोला था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की क्लिप मैं अलग से बनाऊंगा। तो उस वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे खोजें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बच्चे ने कमेंट किया है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कमेंट था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इस क्लिप को बनाया जाए ताकि बच्चे के अंदर जो डाउट्स है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानते तो जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं वो आपको समझ में भी नहीं आता है। तो मैं जो आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो वो चीज आपको समझ में तब आएगा जब आप सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। अब मैं ये बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी वर्ड है उसकी हिंदी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि जब हम स्पोकन में आएंगे तब ये चीज बहुत ही काम आने वाली है। तो याद रखिए कि सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। उसी तरीके से वर्ब को हम लोग बोलते हैं क्रिया, ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कर्म। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर कैसे ढूंढते हैं। तो हम आज इस क्लिप में आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। देखो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, ये कमेंट में नहीं है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको भी लेके चलूंगा कि वर्ब भी होती है, एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, वो क्या होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। काम करने वाले को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस है उसमें जो काम करने वाला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब क्या होता है, काम हो रहा है, यानी जो कौन सा आप काम कर रहे हो उस काम को हम लोग बोलते हैं वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जिसके ऊपर काम हो रहा है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो किस चीज के ऊपर काम हो रही है उस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगर जिनको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे फोकस करेंगे और कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, समझेंगे और आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को चुटकियों में ढूंढना शुरू कर देंगे। चलिए, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिए आप लोगों के लिए और इस 4 एग्जांपल्स में हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सेंटेंस के अंदर ये 3 चीजें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चलिए, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप सिर्फ एक वर्ड यूज करेंगे, कौन। ये सब्जेक्ट ढूंढने का एक शॉर्टकट, एक देहाती ट्रिक है कि कौन वर्ड यूज करते हैं तो सब्जेक्ट अच्छे से पता चल जाता है। उसके बाद वर्ब अगर ढूंढना है तो हम लिखेंगे कौन सा काम, कौन सी आवाज निकालेंगे, कौन सा काम, तो वो पता चलेगा आपको वर्ब। फिर जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप 2 चीजें ढूंढ लेते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने आप पता चल जाता है। तो सब्जेक्ट ढूंढना है तो हम कौन वर्ड यूज करेंगे, वर्ब ढूंढेंगे तो कौन सा काम, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम अच्छे से समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसकी हिंदी होती है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब ध्यान दीजिए, पूरा कंसंट्रेट और फोकस करिए इस सेंटेंस के ऊपर। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इसमें सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या हुआ, तो सब्जेक्ट ढूंढना है तो कौन सी आवाज निकालेंगे, कौन। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है, आप कौन वर्ड यूज करेंगे, कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं का मतलब आई। तो ये क्या पता चला हमें, सब्जेक्ट। तो आई क्या था इस सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट था। कौन वर्ड यूज करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, सब्जेक्ट।
ठीक है, तो कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं का मतलब आई, तो ये निकला है आपका सब्जेक्ट। उसी तरीके से आप ढूंढना वर्ब, कौन सा काम, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं, पढ़ाने का, पढ़ाने का मतलब टीच, मैं कौन सा काम कर रहा हूं, पढ़ाने का, तो जो काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। अब क्या बच गया, इंग्लिश, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। अब बचे एम, सर ये एम क्या है, आपने तीन चीजें ढूंढ ली, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, तो ये एम क्या होता है, मैं लास्ट सेंटेंस में बताऊंगा कि एम इस सेंटेंस के अंदर क्या था। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। अब इस सेंटेंस में अंदर ढूंढना है आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप एक वर्ड यूज करेंगे, कौन, वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, कौन फुटबॉल खेलता है, वह, यानी कि ही, ये आपका पता चल गया सब्जेक्ट, क्लियर। उसी तरीके से अब आपको ढूंढना है वर्ब, तो यूज करेंगे हम लोग कौन सा काम, तो वह कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, यानी प्ले, खेलने का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका वर्ब, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते कि वह फुटबॉल खेलता है, कौन फुटबॉल खेलता है, वह, तो ये पता चल गया आपका सब्जेक्ट, वह कौन सा काम कर रहा है, खेलने का, तो ये चल गया आपका पता वर्ब, जो बचा हुआ हिस्सा है वो होता है ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस के अंदर किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढा जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, कौन विद्यालय जाता है, राम, तो ये क्या पता चला आपको, सब्जेक्ट। उसी तरीके से आपको ढूंढना है इस सेंटेंस के अंदर वर्ब, तो राम कौन सा काम कर रहा है, जाने का, तो ये क्या हो गया आपका वर्ब। काम का मतलब क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है काम, काम वो होता है जिससे आपकी एनर्जी लॉस हो रही हो, आपका बॉडी वर्क कर रहा हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं काम, ठीक है, तो वही होती है आपकी क्रिया यानी कि वर्ब। तो इसमें आप गए, ठीक है, गोज का मतलब जाना, तो जाने से आपकी एनर्जी लॉस हो रही है कि नहीं, आप कोई काम कर रहे हो, तो क्या काम कर रहे हो, जाने का, तो जो काम होता है वो होता है आपका वर्ब। अब बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट सेंटेंस देखेंगे, आई टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, और फर्स्ट सेंटेंस में था आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, और इस सेंटेंस का मतलब हुआ आई टीचिंग यू इंग्लिश, ओ आई टीच यू इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहले ढूंढेंगे, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। आई टीच यू इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, सब्जेक्ट को ढूंढना है तो कौन वर्ड यूज करेंगे, कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो मैं, यानी कि आई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसी तरीके से कौन सा काम, मैं कौन सा काम कर रहा हूं, मैं अभी कौन सा काम कर रहा हूं, पढ़ाने का, पढ़ाने का मतलब टीच, तो ये काम हुआ हमारा, तो ये क्या हो गया वर्ब। अब किसको पढ़ा रहा हूं वो होता है ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड में आ जाता है इंग्लिश। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, कि जिस चीज के ऊपर काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे था ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढा, तो कौन फुटबॉल खेल रहा है, यानी काम कौन कर रहा है खेलने का, ही, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और कौन सा काम कर रहा है वो, खेलने का, ये हो गया आपका वर्ब। और जिसके ऊपर काम हो रहा था, यानी वो जो खेल रहा है वो किसके ऊपर खेल रहा है, तो फुटबॉल के ऊपर, तो जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो मैं किसको पढ़ा रहा था, तुमको पढ़ा रहा था, तो यू क्या हो गया था आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। जैसे अगर कोई साइकिल चला रहा है तो चलाने वाला जो होता है वो क्या होता है सब्जेक्ट। जैसे रोहन साइकिल चला रहा है, कौन साइकिल चला रहा है, तो रोहन, तो कौन वर्ड यूज किया, तो आपको पता चल गया सब्जेक्ट। रोहन कौन सा काम कर रहा है, चलाने का, यानी कि अपनी एनर्जी को वेस्ट कैसे कर रहा है, चलाकर, तो रोहन कौन सा काम कर रहा है, रोहन चलाने का, तो चलाने का क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। अब किसके ऊपर चला रहे, यानी वो पैर किसके ऊपर मार रहा था, पैडल के ऊपर, तो पैडल क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब होता है जिसके ऊपर वर्ब हो रहा होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था हेल्पिंग वर्ब, और ये सेंटेंस में जो एम था वो थे आपके हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब होते क्या है,
सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजें तो मस्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस के अंदर क्या करता है, अब ध्यान से देखेंगे इन दोनों सेंटेंस को। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी कि अभी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे कि आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो दोनों बातों में अंतर पता चल रहा है कि ये मैं अभी काम कर रहा हूं और ये मैं करता हूं आपके लिए। समझ में आ गया? तो ये अभी हो रहा है, तो ये कंटिन्यू हो रहा है, तो इसमें लग गया एम और आईएनजी। असल में ये जो होते हैं ये होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सेकंड फॉर्म वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। ये जो आप किसी भी सेंटेंस के अंदर जो आप ये चीजें देखते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैव, हैज, हैड, ये सारी क्या होती है, ये होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, सेंटेंस को हेल्प करती है ये बताने में कि किस समय में वो बात कही जा रही है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो इससे ये पता चलता है कि मैं अभी की बात कर रहा हूं कि अभी आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो ये अभी की बात हो रही है, यानी कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। समझ में आया कि नहीं? और अगर मैं इस तरीके से बोल दूं, आई वॉज इल, मैं बीमार था, अब मैं अपनी बात बोल रहा हूं, मैं बीमार था, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो समय बीत गया अब मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो वो पास्ट। तो वॉज ने क्या बताया, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो ये बताता है कि आप बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। इज ये बताता है, एम ये बताता है कि आप अभी की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब हमें समय के बारे में बता रहा होता है कि आप जिस सेंटेंस को बोल रहे हैं वो काम किस समय में हुआ है, वो हेल्पिंग वर्ब बताता है। बाकी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई आपको ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आता इंग्लिश का, तो आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं आपके लिए जरूर वो क्लिप बनाऊंगा, क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट कमेंट लगता है मैं उसके ऊपर जरूर लेक्चर देता हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो हमारी जो इंग्लिश की सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, वो बेटर हो सके। इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैं बहुत ज्यादा लंबी लंबी 20-20 मिनट की वीडियोस कर देता हूं। तो बच्चों देखो कि ऐसा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है। तो मैं क्या करता हूं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करता हूं, जिससे वीडियो लॉन्ग हो जाती है, लेकिन वो वीडियो आपके लिए बेकार नहीं है। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो ऐसा कोई भी कंक्लूजन जो आपके माइंड में वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को फुल्ली देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो स्किप करते हैं उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अजमत सर को समझने के लिए कम से कम 1 वीक कंटिन्यू पढ़ना होगा। डायरेक्ट अगर आप आ जाओगे पढ़ने मुझसे तो आप मुझे समझ ही नहीं सकते हो। किसी भी टीचर्स को आप जल्दी से जज नहीं कर सकते हो। आप कंटिन्यू उसको वॉच करें, अच्छी तरीके से आप वीडियो को 1 मंथ देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप भी अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हो। आई होप कि आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने थ्योरी को डालें। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप इस वीडियो को अपनी स्टोरी पे लगाएं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें, दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूं वो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और उस वीडियो को आप तुरंत देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।